हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय गौतम ऋषि आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह प्रीपोजिशन है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है प्री 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 है और दूसरा है पोजीशन। मैं बता देना चाहता हूं कि प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन के जगह पोजीशन का मतलब होता है कोई जगह। ओके, तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। ओके, सबसे पहले मैं आपको प्रीपोजिशन का परिभाषा हिंदी में आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, और उसके बाद मैं एग्जाम्पल के उसको दूंगा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका क्या प्रयोग है। ओके बाबू, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन वह शब्द है, सबसे पहले क्या है बाबू? एक शब्द है। शब्द का मतलब कुछ ही होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया दिया था कि शब्द का मतलब होता है अक्षरों का समूह जो एक सार्थक अर्थ देवे। ओके, उसे शब्द कहते हैं। ओके, तो क्या सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन एक सार्थक मतलब देगा। ओके, अर्थ देगा। ओके, तो क्या कहता है आगे? जो प्राय किसी नाउन, यहाँ पर ध्यान देखिएगा बच्चों, यहाँ पे किसी नाउन या प्रोनाउन, मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बता दिया था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ओके, तो आगे चलते हैं कि पहले आकर, क्या नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। ओके, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। यानी वाक्य में जो दूसरा शब्द रहेगा ना, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसे संबंध बनाएगा, यानी कि उसको रिलेशन बनाएगा कि किस तरह से वह नाउन है या प्रोनाउन है, वह दूसरे शब्दों से जुड़ता है, किस संबंध बनाता है। ओके, क्या रिलेशन बनाता है, उसी को हम क्या करते हैं? संबंध बोधक अव्यय हिंदी में इसको कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, अब हम इसी को जो हिंदी में परिभाषा किया गया है उसको हम क्या में पढ़ेंगे बाबू? इंग्लिश में पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। क्या है? प्रीपोजिशन क्या है? एक सबसे पहले एक वर्ड है। ओके बाबू, आगे तो क्या कहते हैं? यूजुअली, अक्सर, यूजुअली में क्या होता है? अक्सर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ओके, टू शो इट्स रिलेशन, मैंने संबंध शो करने के लिए, दिखाने के लिए, टू सम अदर वर्ड या वर्ड्स, मैंने दूसरे शब्दों या शब्दों से इन द सेंटेंस, सेंटेंस में। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका प्रीपोजिशन क्या 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 एग्जाम्पल होता है। ओके, तो क्या कर रहा है? इन होता है, जैसे आपने किताब में पढ़ा होगा, ही इन बात को सेंटेंस में पढ़े होंगे, एट को भी देखे होंगे, ऑन के भी देखे होंगे, फ्रॉम के भी देखे होंगे, टू के भी देखे होंगे, बाय के भी देखे होंगे, ऑफ के भी देखे होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से, हम बेहतरीन ढंग से एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझेंगे। ओके बाबू, तो देखते हैं क्या कहता है। वह पटना में रहता है, तो क्या हो जाएगा? ही लिव्स इन, देखिए पटना, तो आप देखिए यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है, वह पटना क्या है? नाउन है, तो इसका रिलेशन बना रहा है किससे? ही लिव्स इन पटना, वह पटना में रहता है, तो वह कहाँ का रहता है भैया? पटना में रहता है। तो देखिए पटना का रिलेशन ही से जुड़ रहा है, तो इन का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया क्या? प्रीपोजिशन हो गया। ओके, आगे देखते हैं। वह स्कूल जाता है, वह कहाँ जाता है भाई? स्कूल जाता है, तो देखिए यहाँ ही से जुड़ गया, वह का जुड़ रहा है स्कूल से, तो क्या होगा? ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, ही स्कूल क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो देखिए इससे जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है, तो क्या ये प्रीपोजिशन हो रहा है। ही और स्कूल का संबंध बन रहा है, रिलेशन बन रहा है बाबू, समझ गया? तो यहाँ पर कौन प्रीपोजिशन का यूज किए? टू का प्रयोग किए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आता है। देखिए यहाँ पर क्या है?
ये हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और संबंध किसे बना रहा है, एक नाउन से बना रहा है, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके बाबू, इसका हिंदी मतलब होता है वह दिल्ली से आता है। ओके, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह प्रीपोजिशन का टॉपिक है जो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय गौतम ऋषि।